पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मजबूत आगाज। 100 इंडेक्स में 4,500 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,57,276 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात का दावा मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। जाली खबरों के जरिए तेल मंडियों पर असर डाला गया। अमेरिका और इसराइल इस दलदल में फंसे हुए हैं। ईरानी अवाम जहरियत करने वालों को सजा देने का मुतालबा करते हैं। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है, अमेरिका ईरान के पार्लिमानी स्पीकर बाकर कालिबाफ से मुज़ाकरात कर रहा है। अमेरिका ईरान जंग, पाकिस्तान फिर दुनिया की निगाहों का मरकज। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिकी सदर ट्रंप से राबता। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इतवार को फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप से बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को ईरानी सदर पेज़ेश्कियान से राबता किया। अमेरिका ने 5 दिन के लिए हमले रोक दिए। सिफारती कोशिशों की राह हमवार। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के दरमियान सिफारती राब्ते तेज। तीनों मुल्कों के वज़राए खारजा की अमरीकी और ईरानी नुमाइंदों से बातचीत। अमरीकी सहाफ़ी का दावा है, इस्लामाबाद की मीटिंग में ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ, अमरीकी नुमाइंदे विटकॉफ और जेरेड कुशनर शरीक होंगे। नायब सदर जेडी वैंस की शिरकत भी मुतवक्के। बरतानवी जरीदे ने पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियां खित्ते में अहम पेशरफ्त करार दे दी। वाशिंगटन और तेहरान दोनों तक हासिल रसाई से पाकिस्तान की सिफारती अहमियत बढ़ गई। पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की मेजबानी की पेशकश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने CNN से गुफ्तगू में कहा, अगर ईरान अमेरिका इत्तेफाक करें तो पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार है। ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए बंद। सदर ट्रंप का ईरान से कामयाब मुज़ाकरात का दावा। अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान से इस बार के मुज़ाकरात संजीदा नौयत के हैं। ईरान के काबिल एहतराम रहनुमा से बातचीत की। तफसीली और तामीरी बातचीत पूरे हफ्ते जारी रहेगी। मुआहिदा ईरान और खित्ते के लिए बेहतरीन आगाज होगा। अमेरिका और ईरान कई निकात पर रजामंद हैं। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल न करने पर इत्तफाक किया। अगर B-52 बमबार से हमला न करते तो ईरान चंद हफ्तों में एटमी हथियार बना लेता। अमेरिका के लिए खतरा बनने वाली ईरानी ताकत खत्म कर दी। दुनिया अब जल्द महफूज हो जाएगी। अगर डील हो गई तो ईरान का अफजोदा यूरेनियम अमेरिकी इस्तेमाल में लाएंगे। इसराइल ताज़ा पेशरफ्त पर खुश है। अमेरिकी सदर ने कहा, मुश्तबा खामनाई को ईरान का लीडर नहीं समझता। कोई भी ईरान में क़यादत संभालना नहीं चाहता। ट्रंप ने ईरान को 5 दिन की डेडलाइन भी दे दी। इससे पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात का दावा मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। जाली खबरों के जरिए तेल मंडियों पर असर डाला गया। अमेरिका और इसराइल इस दलदल में फंसे हुए हैं। ईरानी अवाम जहरियत करने वालों को सजा देने का मुतालबा करते हैं। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है, अमेरिका ईरान के पार्लिमानी स्पीकर बाकर कालिबाफ से मुज़ाकरात कर रहा है। ईरानी सिक्योरिटी जराये ने ट्रंप के बयान को प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा करार दे दिया। कहा, ट्रंप के दावे के बावजूद मैदान जंग में कोई नुमाया तब्दीली नहीं आई। जहरियत के खात्मे तक भरपूर जवाब देने का ऐलान। सुप्रीम लीडर के फौजी मुशीर मोहसिन रजाई का कहना है, जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक तमाम नुकसानात की तलाफी नहीं हो जाती। तमाम इक्तिसादी पाबंदियों के खात्मे और अमेरिका की अदम मुदाखलत की जमानत तक पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी कौम का फैसला है। I welcome the talks reported between the US and Iran. And to be clear with the committee, we, the UK, were aware that was happening. बरतानवी वज़ीर आज़म का अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त का खैर मकदम। कीयर स्टार्मर ने कहा, ईरान जंग का फौरी खात्मा आलमी मफाद में है। बरतानिया की पहली तरजीह इस तनाज़े का फौरी खात्मा और ईरान पर मुज़ाकरात के जरिए सख्त शराइत आयद करना है। मशरिक़ वस्ता जंग के दौरान खित्ते में अमवात की मजमूई तादाद 2638 हो गई। अल जजीरा ने 23 मार्च तक के आदादोशुमार जारी कर दिए। ईरान में सबसे ज्यादा 1500 अफराद लुक़्मा अजल बने। लबनान में 1001, इराक में 61, इसराइल में 18, कतर में 16 और UAE में 8 अफराद जान से गए।
कुवैत में 6, फलस्तीन और शाम में 4, ओमान में 3, सऊदी अरब और बहरीन में भी 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। जंग के दौरान अब तक 13 अमरीकी फौजी भी मारे जा चुके हैं। जंग के दौरान 26,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से राबता, बहादुर ईरानी अवाम से यकजहदी और कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात, सिफारतकारी और उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद पर जोर दिया। शहबाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान खित्ते में अमन के फरोग के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म के आलमी रहनुमाओं से राबते, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा मसाइल का हल सिर्फ बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़ैदान की गुफ्तगू, अमरीकी सदर के ऐलान के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। इसहाक़ डार की इराक़ी मनसब से भी गुफ्तगू, खित्ते की कशीदगी और असरात पर तशवीश का इजहार किया। सदर ट्रंप के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बाद उतार चढ़ाव। लंदन ब्रेंट क्रूड की कीमत 10% से ज्यादा कमी से $100 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI क्रूड की कीमत फिर बढ़ना शुरू, $1 इजाफे के बाद $88 से ज्यादा हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा अमरीकी सदर को सैल्यूट करने वाले वज़ीर आज़म को नहीं मानते, लोगों के मैंडेट पर डाका डाला गया। उन्होंने कहा पशीन में पश्तूनख्वा मैप के जलसे से खिताब में मजीद कहा पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में जाली हुकूमतें कायम हैं। KP में सिर्फ आवाम की ताकत से आई हुकूमत है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा जमहूरी जमातें हालात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करें, चाहते हैं पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क बने, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो। शहबाज शरीफ खानदान की FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में बरियत के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर आज अहम समाअत होगी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है ट्रायल मुकम्मल होने से पहले ही अदालत ने बरियत की दरख्वास्त मंजूर की। शहबाज खानदान के खिलाफ ठोस शवाहिद थे, दरख्वास्त मंजूर नहीं की जा सकती। मातहत अदालत ने 2022 में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर को बरी किया था। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बोझ को कम से कम रखा जाए, अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। आप सोचिए आपको कितने जलते हुए बल्ब नजर आते हैं। अगर 24 करोड़ लोग 50% बल्ब और बिजली जो है उसको बंद कर दें और अगर अपने ट्रेवल्स जो हैं उनको कम कर दें, तो आप सोचें कि ये कतरा कतरा एक समंदर बन जाएगा। खित्ते में फैलने वाली आग हमारे घर की दहलीज पर आ रही है। हमलों और धमाकों के बाइस खित्ते में माहौलियाती आलूगी का खतरा बढ़ गया है। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं हुकूमत ने अपने अखराजात कम किए, किसानों की सहूलत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई। वजीर आजम ने अपने दौरे मंसूख कर दिए। ईद की छुट्टियों की आखिरी रात, चटोरों का रेस्टोरेंट्स पर धावा, कराची की फूड स्ट्रीट, बर्न्स रोड पर शहरियों का रश। पेशावर में खानों के दीवाने लजीज सीख कबाब खाने पर जा पहुंचे। दीगर शहरों में भी फूड पॉइंट्स पर रश। किसी को बारबेक्यू पसंद तो कोई मटन शिनवारी कड़ाही का दीवाना। दिन भर मन चलोने तफरीही मकामात पर खूब हल्ला गुल्ला किया। मीठी ईद के बाद क्रिकेट की ईद की तैयारी। PSL 11 के आगाज में 2 रोज बाकी रह गए। स्टीव स्मिथ समेत गैर मुल्की खिलाड़ियों और कोचेस की पाकिस्तान आमद जारी। कराची किंग्स का स्क्वाड लाहौर पहुंच गया। PCB के जारी करदा नए शेड्यूल के मुताबिक कराची और लाहौर में 22 मैचेस खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच समेत दोनों एलिमिनेटर और फाइनल भी लाहौर में होगा। तवानाई बहरान के खात्मे तक शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत नहीं होगी। कमेंट्री पैनल का ऐलान। वसीम अकरम, रमीज राजा, माइक हसन, मैकनाइट और
जेपी डोमनी, उरूज मुमताज, वाजिद खान, मार्क बोचर, कार्लोस ब्रेथ, मार्टिन गप्टिल भी शामिल। शोएब मलिक, सना मीर, सलमान बट उर्दू कमेंट्री करेंगे। साहिबजादा फरहान आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार। साहिबजादा फरहान ने T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 383 रन बनाए थे। कौमी बल्लेबाज ने वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियां भी स्कोर की। पंजाब के कच्चे में अमन बहाल। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश करने के लिए अमन मेले का इनेकाद सादिकाबाद में पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असेंबली मुमताज चांग ने कराया। पंजाब पुलिस और मुमताज चांग की टीमों में क्रिकेट मैच हुआ। सिंध और पंजाब के पहलवानों में भी मुकाबला हुआ। या 15 अप्रैल करीमाबाद अंडरपास को पब्लिक के लिए खोल देंगे। उसमें हमारी कमिटमेंट आप इस बात से देखें, ईद के दिन भी हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा था। इस साल आपको ना सिर्फ काम स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे, काम की तकमील भी आपको नजर आएगी। कराची के इलाके और रंगी टाउन गुलशन बहार में ट्रक की टक्कर से जख्मी मोटरसाइकिल सवार चल बसा। इस साल शहर में नए मंसूबे शुरू होंगे और कई मुकम्मल भी होंगे। मेयर कराची मुर्जा वहाब का कहना है करीमाबाद अंडरपास 10 से 15 अप्रैल तक शहरियों के लिए खोल देंगे। हमारे लिए पेट्रोल बहरान बड़ा चैलेंज होगा। सियालकोट में पसरूर रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी बस से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक। हादसा लखनपुर के करीब पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद आपस में कजन थे। कार सियालकोट से पसरूर जा रही थी। कराची के इलाके और रंगी टाउन गुलशन बिहार में ट्रक की टक्कर से जख्मी मोटरसाइकिल सवार चल बसा। सिंध सॉलिड वेस्ट के ट्रक से हादसे की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। डिफेंस मोड़ के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। बच्चे समेत 2 अफराद जहां बहक। काठोर के करीब सुजुकी का टायर फटने के बायस उलट गई। मुतादिद अफराद जख्मी। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में खातून और मर्द सियाहकारी के इल्जाम में कत्ल। लाशें घर से मिली। मुलजिम इरफान ने अपने भाई वहीद से मिलकर कत्ल की वारदात की। मुलजिमान को गिरफ्तार करके आलाया कत्ल बरामद कर लिया। मुलजिमान ने एतराफ जुर्म कर लिया। कोलंबिया में फौजी तैयारा परवाज के दौरान हादसे का शिकार। हलाक अफराद की तादाद 8 हो गई। 88 जख्मी। कोलंबियन फिजाइया के मुताबिक तैयारे में 114 मुसाफिर और अमले के 11 अरकान सवार थे। कोलंबिया के फौजी तैयारे को हादसा पेरू की सरहद के करीब उड़ान भरने के बाद पेश आया। Very interesting, and they did a good role, and the performance was really nice. So brilliant job. एंटरटेनमेंट अच्छी थी। It was light comedy अच्छा था। बहुत अच्छी थी। हम बीच में रोए भी हैं। It was very amazing. बहुत अच्छी थी। और सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में देखकर शायकीन की ईद का मजा दोबाला हो गया। मुल्क भर के सिनेमा घरों में हाउसफुल नुमाइश। कराची के फिल्म बीन खुशी से निहाल। फिल्म की कहानी, एक्शन और म्यूजिक को खूब सराहा। लाहौरियों ने फिल्म को ईद का शानदार तोहफा करार दिया। कहा फिल्म की प्रोडक्शन, कास्ट और स्टोरी सब शानदार है। बैरून मुल्क भी फिल्म कामयाबी के रिकॉर्ड बना रही है।